बहुत लालची लोग हैं, इसीलिए उन्होंने बगैर सोचे समझे हाँ कर दी, और तो कोई वजह समझ नहीं आ रही। मम्मा आप सच बताएं, आपने ऐसी क्या बात कही है कि वो फौरन ही मान गए? ऐसा तो कुछ नहीं कहा, बस छोटा सा झूठ बोला है। झूठ? कैसा झूठ? मैंने उन्हें ट्यूमर के बारे में बताया, लेकिन ये कहा है कि मुझे ट्यूमर है। और कुछ प्रॉपर्टी के इश्यूज डिस्कस किए उनसे। What? ये क्या कर दिया है आपने? आपने ना सिर्फ उनसे झूठ बोला है, बल्कि अब आपको मेहरोज भाई से भी झूठ बोलना पड़ेगा। What have you done? मुझे जो मुनासिब लगा मैंने वो किया। और यहाँ बैठे तुम लोग कान खोल कर सुन लो, मेहरोज से कोई भी किसी किस्म की बात डिस्कस नहीं करेगा। मुझे मेरे बेटे की खुशियां बहुत अजीज हैं। तुम सोए नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी, परेशानी इतनी है। हाँ, टेंशन तो मुझे भी बहुत हो रही है। पता नहीं मम्मी ये सब क्यों कर रही हैं। सच बताऊं तो वो तुम्हारी और एमल की शादी चाहती ही नहीं थी, इसीलिए वो मेहरोज भाई की शादी बीच में ले आई, ताकि इस बहाने भाई की शादी हो जाए। और अगर शादी से इनकार हो भी गया तो तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर देंगे। मम्मी ने डबल गेम खेला। इस सब में मेरी शादी का क्या ताल्लुक? मम्मी को एमल पसंद नहीं है तो साफ साफ कह क्यों नहीं देती? क्योंकि ऐसा करने से तुम घर छोड़ के ना चले जाओ, इस बात का डर है उन्हें। आई थॉट कि तुम्हें अभी तक ये गेम समझ आ गई होगी। आई कांट बिलीव इट। और अगर ये झूठ शादी से पहले पकड़ा गया फिर क्या होगा? इसीलिए कह रहा हूं कि एमल को कुछ मत बताना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादी खैरियत से हो। और वैसे भी यार, ये धोखे की शादी के हक में मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। हक में तो मैं भी नहीं हूं। सोचो अगर मेहरोज भाई को सच्चाई का पता चल गया तो? बहुत गुस्सा होंगे यार। और मुझे समझ नहीं आ रहा इस धोखे की शादी के बाद हमारे घर में और क्या क्या होगा। अब एनी सुनो ना, मुझे बताओ मैं शाम में वहां जाने के लिए कौन सा ड्रेस पहनूं? कोई से भी पहन लो, क्या फर्क पड़ता है, वैसी लगोगी। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। मजाले कोई अच्छा मशवरा दे दो तुम। देखो भाई, मैं तुम्हारी तरह इतनी फारिग नहीं हूँ कि मैं ससुराल जाने के लिए अपने सारे काम वगैरह छोड़ के इन कामों में बढ़ जाऊं, और ना ही मुझे कोई इतना शौक है। वैसे ना मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, शहरयार ने मुझे कभी बताया ही नहीं कि उसकी मम्मी को ब्रेन ट्यूमर है। अरे भाई, बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, हम गरीबों की तरह नहीं कि छोटी छोटी बातें भी मोहल्ले में जाके फैला दें। लेकिन अच्छी बात यह है कि इतनी बड़ी बात उन्होंने खुद आकर हमें बताई है। तुम बड़ी तारीफें किए जा रही हो उनकी। चलो अब उठो, कपड़े निकाल कर दो, मैं प्रेस कर दूंगी। नहीं भाई, मैं तो कतई नहीं जा रही। क्यों भाई, क्यों नहीं जा रही तुम? तुम्हें जाना पड़ेगा। अच्छी जबरदस्ती है भाई, जाना जरूरी है क्या मेरा? अपना ना सही, कम से कम मेरा ससुराल ही समझकर चली चलो। इस लड़की का ना बहुत दिमाग खराब होता जा रहा है। कल भी इसने अपनी हरकतों की वजह से हमें शर्मिंदा करवाया था, और आज ना जाके हमें शर्मिंदा करवाना चाहती है ये। अम्मी बस बहुत हो गया। लगता है मुझे ही निकालने पड़ेंगे तुम्हारे कपड़े। मुझे उल्टी सीधी कोई बहस नहीं चाहिए। समझाया करें अम्मी इसे आप।
पता नहीं खुद को कहाँ की महारानी समझती हैं, हर वक्त नखरे। मैं नहीं जा सकती और मेरे पास पहनने के लिए नए कपड़े नहीं है। देखो एनी, तुम्हारे बाबा आने वाले हैं, मैं उनके लिए चाय बनाने के लिए जा रही हूँ। जब तक तुम लोग मुझे तैयार मिलो, समझी? और तुम जा रही हो हमारे साथ, तैयार करवाओ उसे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि अम्मी क्यों इतनी एक्साइटेड है। अगर तुम्हारे ड्रामे खत्म हो गए हो तो मुझे कपड़े निकाल कर दे दो। नहीं, ड्रामा भी रहता है, लेकिन ये तुम गंदे कपड़े पहन के जाओगी वहां पे? ये गंदे नहीं है, साफ हैं। चलो भाई तुम जाओ। सुरैया, ड्राइंग रूम की सारी डस्टिंग सही तरह से की है ना? जी बाजी। कहीं मट्टी नजर ना आए। जी बाजी। और दुर्दाना, तुम जरा जाकर किचन में देखो कुक बना क्या रहा है। पाजी, आप बिला वजह परेशान ना हो, मैं ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे चुकी हूँ। फिर परेशानी कैसी? उन लोगों पर अच्छा इंप्रेशन डालना है कि नहीं? आम से लोग हैं बाजी। हमारे घर की पोर्च में जब उनकी सस्ती सी गाड़ी आके खड़ी होगी ना, तो हमारी गाड़ियां देखकर उन पर इंप्रेशन वैसे ही पड़ जाना है। शर्मिंदा हो जाएंगे वो लोग। फिर भी मैं चाहती हूँ कि इनकार का 1% भी चांस ना रहे। आप जो झूठ बोल कर आई हैं, महरोज को कैसे बताएंगे उसके बारे में? बस एक दफा शादी हो जाने दो, बाद में एनी और महरोज को खुद ही सब पता चल जाएगा। तब तक जैसे सब चल रहा है चलने दो। वैसे वो लड़की बड़ी लाउबाली सी थी, है ना? कैसे हुलिये में हमारे सामने आ गई थी, जबकि उसे पता भी था कि हम उसका रिश्ता लेकर आए हैं। मुझे भी ऐसा लगा कि वो लड़की यहाँ रिश्ता करना नहीं चाहती। मुझे तो लगता है उसका चक्कर चल रहा है कहीं। आयमा बता रही थी कि उसकी माँ किचन में लड़ रही थी उससे। अरे भाई, एक दफा शादी हो जाए, महरोज की औलाद हमें सौंप कर वो लड़की इस घर से निकल जाए, बस। अच्छा जाओ ना, देखो। हाँ। सुरैया, आ जाएंगे वो लोग। किस बात की इतनी बेचैनी है? बेचैनी नहीं, परेशानी है। अगर उन लोगों को कुछ भी पता चल गया, पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। खुशी होंगे, उनकी मिडिल क्लास बेटी को इतना अच्छा रिश्ता जो मिल गया है। और तुम किस बात पे हंस रही हो? इसने बात ही ऐसे की है। और वैसे भी पता नहीं तुम्हें उस एमल में क्या नजर आ गया जो शादी के लिए ही तैयार हो गया। तुम अपने ओपिनियंस अपने पास नहीं रख सकती? नहीं। वैसे बात गलत नहीं की इसमें। मतलब अपने घर के मेहमानों के सामने कौन इस हुलिये में आता है? मिल जाओ, तुम इनके साथ मिल जाओ। गुड। वैसे मम्मी कहाँ है? अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? महरोज भाई को तैयार करवा रही हैं। जाहिर सी बात है, उनके होने वाले ससुराल वाले आ रहे हैं, तैयार तो होंगे ही ना। वो लोग आगे मेरी सीट पे जा। स्पीड तो देखो। कमाल है भाई।